राम राम जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है अंकल जी, अब की बार बादली हल्के के अंदर जी, हम बादली में बैठे हैं, हम बादली बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, बादली में किस नेता का दबदबा है अब की बार? बादली में ओम प्रकाश धनखड़ जी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। अच्छा। उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और उन्हीं की तरफ रुझान बना हुआ है पब्लिक का। अच्छा, किस वजह से बना? उन्होंने काम किए काफ़ी। अच्छा। हाँ जी, हमारे 35 साल से कोई भी काम नहीं हुआ था। जैसे स्कूल के कागज़ खुए हुए थे, उस बिल्डिंग को तैयार करवा दिया। अच्छा। वेटरनरी हॉस्पिटल बनवा दिया। तहसील और वो बनने लग रही है जो है ना अपने बादली में माजरे के पास में अच्छा, मिनी सेक्रेटेरिएट तैयार करवा दिया। इस करके उन्होंने काम किए। काम कराए। हाँ जी। तो ये काम उन्होंने अपने कार्यकाल में कराया कि अभी इन 5 सालों में कराए? नहीं, वो अपने कार्यकाल में करवाए सर। कार्यकाल में करवाए। तो इन 5 सालों में क्या स्टेटस रहा था जी? नहीं, उसने जो है ना लोगों से संपर्क रखा है और वे उसमें रहते हुए आ रहे हुए एमएलए क्या कर सकता है। उसने अपनी कोशिश की है जो जो काम करवाने की। हाँ जी। लेकिन अभी मौजूदा सरकार, मौजूदा कांग्रेस विधायक है यहाँ से, उन्होंने क्या काम कराए? उन्होंने कोई काम कराए? उन्होंने तो मेरे ख्याल से नाम के एमएलए हैं वो, उन्हें कोई काम नहीं करवाया। सुनने में भी नहीं आया कोई काम उनका। तो कभी गए हो आप लेके कोई लगाई आपने कि भाई ये काम, कोई रिक्वेस्ट दी, कोई लेटर दिया आपने कि भाई ये काम होने चाहिए हमारे, और उन्होंने जवाब क्या दिया? देखो, हम उनके पास कई बार गए, उनका एक ही जवाब है कि भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरे हाथ में क्या है। अच्छा, ये जवाब ये जवाब। राम राम जी। राम। क्या कहना है? पहला तो स्वागत है आपका गांव में। यहाँ तो धनखड़ साहब ने अच्छे काम करवाए हैं जी। वेटरनरी हॉस्पिटल बनवाया। जब कृषि मंत्री थे तो गांव में एक बार आए थे, गांव की बड़ी चौपाल में, और सुखबीर नंबरदार जी ने भी आना था। उन्होंने मांग पत्र दिया 9, बोला और कुछ बताओ, तो बोला पहला 9 तो करवा दो। 4 महीने के अंदर अंदर 9 कामों का अमली जमा पहनाया। 36 बिरादरी की चौपाल है, बड़ा गांव है। हर किसी को पैसे दिए, रंग रोगन के दिए, सफ़ेदी के दिए, रिनोवेशन के दिए, और स्कूल बनवाया, वेटरनरी हॉस्पिटल बनवाया। वेटरनरी हॉस्पिटल का खुद मुआयना करके गए जब वो मंत्री थे। लेंटर में से सरियाए दिखाई दे रहे थे ना जी, यहाँ कोई सांड दब के मरेगा, गाय दबेगी किसी की। 1 महीने के अंदर अंदर बिल पास करवा के वेटरनरी हॉस्पिटल तैयार कर दिया थी। 6 महीने के अंदर अंदर नगर पालिका लेकर आए। वो गांव की मर्जी थी, उन्होंने रखी ना रखी, वो गांव का काम है। ये काम पिछले टेन्योर में हुआ है? नहीं, अभी यहाँ से जब चुनाव हारने के बाद नगर पालिका मंजूर करवाई। पिछला जो चुनाव आ रहे जब कांग्रेस के साथ हुआ था, जो अभी सेशन काल चल रहा है, जो उस चुनाव में हारने के बाद ये काम करा। नगर पालिका मंजूर करवाई। क्या रीज़न रहा कि फिर इतने अच्छे काम कराए आप जिस तरीके से कह रहे हो, तो फिर क्या वजह रही चुनाव में हारने? झूठ की राजनीति चल रही है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। कुलदीप वत्स जी यहाँ से विधायक हैं। हरिजन चौपाल के पैसे 5 लाख रुपए उठ के जा रहे हैं। कह रहे रजिस्टर्ड नहीं तुम्हारी। लोकसभा चुनाव आया, 3 तारीख को यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आए थे। लोगों ने कहा भाई इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं कह दी थी, या तो पैसे ओट के जा रहा है। 35,000 रुपये समर से लगे, 36,000 रुपया मामन के हाथ से आया है। सुखबीर नंबरदार के द्वार पर गया ना, भाई साहब मैं आप पैसे ले खड़ा हूँ। राजीव है यहाँ का प्रधान बड़ी चौपाल का, उसके घर पहुँचा। दूसरे दिन फिर मांग उठी। 285 और रहे, गांव ने मांगे नहीं, खुद उन्होंने उठे थे। 285 24 घंटे के अंदर अंदर आ गए। हरिजनों ने पैसे मांगे तो बोला अब भाई तुम्हारी ये जो वाटिका जो बना रहे हो ये रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर करवाओ। क्या कि बड़ी चौपाल रजिस्टर्ड है, उसके पैसे आ गए। ये तो श्याम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही। फूट डालो राज करो, झूठ की राजनीति है यहाँ। जिस तरीके से ताऊ जी अब कह रहे हैं कांग्रेस विधायक कि भाई मैं तो काम करवा रहा हूं, लेकिन धनखड़ साहब मेरे कामों में रोड़ा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं काम, क्या कहोगे आप इस बारे में? वो काम झूठ बोलने का क्या मौका दे है। हाँ, वो कि मन थोड़ी है। उन्होंने कांग्रेस ने माहौल बनाना है अपना, झूठ बोल कर, सच बोल कर। आप क्या कहोगे इस बारे में? वो कह रहे हैं धनखड़ साहब तो रोड़ा डाल, मैं काम करवा रहा हूँ। श्वेत पत्र जारी करो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप पत्रकार गर्मी में पसीना भा रहे हो, एक खुली डिबेट होनी चाहिए। मंच पे कुलदीप वत्स भी आए और धनखड़ सब आए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जनता को पता चल जाएगा। इस बाद ताऊ जी से बात कर लेते हैं। ताऊ जी क्या कह रहे हो, अब की बार बादली के अंदर क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव के अंदर? भाई ओम प्रकाश धनखड़ जो काम है। एक बात और बताऊँ, भाइया ने किसी ने बताई। मौजूदा विधायक है, एक काम भी है वो भी छोड़ो। 2004 से 2014 तक हुड्डा सरकार थी। 10 साल में दोनों हुआ बेटा या गांव में नहीं आया, एक काम भी नहीं हुआ, एक काम भी। एक पुल था जी हमारी KMP का, कोर्ट तो लड़का लड़ी है, वो भी काम नहीं हुआ है जी उससे।
10 पुल भी नहीं बना, मतलब 5 नहीं बना जी। वो अभी गांव में चंदा कर कर कोर्ट तक चंडीगढ़ तक केस करके जब एक अंडरपास जो इसे पर वाले रास्ते में 500-600 खेते रास्ता ब्लॉक हो गया। मौजूदा विधायक जी तो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे पास तो चिट्ठा है, पूरा लिस्ट है मेरे पास, ये देखो सारे काम कराए। अब लास्ट पीरियड है जी, इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले, तो कुछ ना कुछ तो पब्लिक में अपना मैसेज छोड़ेगा जी। पब्लिक ने जान पार्टी की जब बादली में 5 साल तक वो ब्याह शादी मास है, एक काम हो तो बादली में आके सामने पब्लिक के सामने हम मंजूर कर लेंगे जी, ये काम होया है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ना भी अब होते हुए भी कोई 20 यहाँ काम करवा दिए जी। जो भी काम गए हैं 10-20 आदमी का वो काम होकर आया जी, वहाँ से होगा पैसा सबको जी। तो अब की बार क्या सिचुएशन लग रही है, धनखड़ साहब का क्या दबदबा है यहाँ से? ओम प्रकाश धनखड़ का ही वो है जी। कितनी वोट है टोटल बादली के अंदर? बादली कम से कम 12,000 के ऊपर। क्या लग रहा है 12,000 में से कितना परसेंटेज रहेगा? कम से कम जी 6,500-7 हज़ार पड़ा अगर 50% से ऊपर जाएगा मतलब। कम से कम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब से। राम राम जी। नमस्कार जी। भाई साहब क्या लग रहा है अब की बार चुनाव जो है स्थिति कहाँ जाने वाली है, क्या स्थिति है चुनाव? स्थिति बहुत क्लियर है जी। जैसे लोकसभा चुनाव गया है 50-50 का मामला रहा है, 5 सीटें आ गई कांग्रेस की, 5 आ गई बीजेपी की। पूरे रहने की तो हम बता नहीं सकते। बादली में जो मतदान हुआ लोकसभा इलेक्शन में, वो हमारे जो एमपी साहब थे उनसे नाराज़गी थी लोगों की काफ़ी, लेकिन धनखड़ साहब के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना काम करवाया है और कुछ तो ऐतिहासिक काम किए हैं जो कभी नहीं हुए थे। और अगर इसकी तुलना करें अब इस 5 साल से कुलदीप वत्स ने, तो 5 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम एक छोटी सी मांग लेकर गए थे वत्स जी के पास, भाई एक चंडीगढ़ वाली बस नहीं चल रही हमारी, चलवा दो। बोले मैं चलवा दूंगा। 3-4 महीने इंतज़ार किया, उनसे वो बस भी नहीं चलवाई गई। वो भी हमने फिर ग्रामीणों ने अपने आप इकट्ठे होकर चलवाई। वो एक ही काम लेके गए थे मतलब? हाँ, सिर्फ एक ही काम को कहा था, और वो भी वो हमारे पास आए थे, भाई कोई काम बताओ। हमने काम बताया, उनसे नहीं हुआ वो। तो वो झूठ की राजनीति करते, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में उस्ताद हैं। क्या कहना चाह रहे थे? खुद आकर के करमवीर की दुकान पे पूछा थी, यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे थे, कोई काम बताओ। चंडीगढ़ की बस की एक मांग रखी थी, वो 1 महीने इंतजार करा, लोगों ने जाके खुद काम करवाया वो। हाँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले, टीसी साहब से मिले, जब जाके वो बस चली है। इधर भी मांग रखते हैं, गांव में आता है तो कहता है मेरी चलती नहीं। और करमवीर भाई साहब ने मांग रखी थी, बाद में ये उसकी ये स्टेटमेंट आई, ला तुम तो किसी के बरगलाए हुए हो, बरगलाए हुए हो तुम, ला मैं जानता हूँ तुम्हारे को। चल उस वक्त मैं पंचायत मेंबर था जी, बादली का। उस वक्त गांव में इतना पैसा आया, हमारे वार्ड में 2 चौपाटी थी जी, दोनों उन्होंने नहीं बनवाई जी। जो उनके पास काम के लिए उन्होंने कभी मना ही नहीं किया, जो भी कहा वो काम उन्होंने किया। हाँ, चलो इधर भाई साहब बैठे हैं, एक बार भाई साहब राम राम, थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर चारपाई पे आ जाओ। या तो भाई साहब क्या लग रहा है अब की बार विधानसभा चुनाव का क्या रुख होने वाला है? यहाँ से कौन सा नेता बढ़त बनाए हुए है, किसने काम कराए हैं और किसने नहीं सुनी? देखो, काम के आगे में विकास का जो काम करवाया है वो ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा और विकासशील पुरुष नहीं है। 35 साल के अंदर जो काम हुए हैं, 25 साल और 10 साल 35 साल में है। बादली प्रॉपर गांव की सरदारी रही है, जो विधानसभा में नेतृत्व कर रही थी बादली गांव का। तो धनखड़ साहब जब 5 साल इनको मिले, इन 5 साल में इन्होंने जो काम करना था उससे भी ज़्यादा काम करके दिखा दिया। सबसे बहुत बड़ी डिमांड थी, एक हमारे बुज़ुर्ग जो थे वे जा करते, हमारे जो स्कूल था एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में थी और गांव के उसमें थी, उपचार है कि PWD के अंदर में आ जाए। तो वो काम उन्हीं के उसके द्वारा हुआ। अब उसके बाद में काम की झड़ी लगा तो उन्होंने काफ़ी रखी है। KMP का दोहरीकरण, बादली पास का दोहरीकरण लगा लो, KMP जब ये बन रहा है इसका लगा लो, और जितनी चौपालें हैं उनका सौंदर्यीकरण कराया गया था। तालाब जो थे ठाकुरद्वार तालाब, जैसे इनका गुसाईवाड़ा तालाब, इनके 4 दीवारी का भी राव सब काम जो है धनखड़ साहब के कार्यकाल। हाँ जी, नरी काफ़ी गलियों का भी हुआ था। अब आप एक सवाल पुट कर रहे थे, भी सुन रहे थे कि उसके बाद में क्या काम करवाया, या अभी 5 साल की टर्म हारने के बावजूद में। जैसे अभी आपने बता देते, थोड़ी सी नोटिस में डाल देते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादली है गर्ल्स का, तो जो भी डिमांड हम उनके पास लेके गए तो वहाँ सोलर पैनल की हमें आवश्यकता थी कि बच्चे पढ़ रहे, गर्मी में बच्चों को परेशानी होगी, तो उनके दिशा निर्देश हमारे को 10 किलोवाट का सोलर पैनल स्कूल को मिल गया। उसके बाद में हमने की कि हमारी बिल्डिंग ये बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में चली गई, वो हमने प्रस्ताव रखा
वो प्रस्ताव रखा तो वो बिल्डिंग को कंडेम करवाया। अब उस नई बिल्डिंग के लिए आगे प्रस्ताव भेज दिया गया है, स्कूल शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, क्योंकि कंडेम बिल्डिंग हो जाती है तो वहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक दुर्घटना का विषय बन जाता है। अब इसके अलावा उन्होंने CSC हॉस्पिटल के लिए जो हमारा एक लक्ष्य था कि 50 बेड के हॉस्पिटल के लिए, ये बाद के काम बता रहा हूँ आपको, मैं भी 5 साल। बहुत लंबा हो जाएगा भाई साहब। मैं एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में अब की बार उन्होंने बोला है हम 2 लाख नौकरियां देंगे, 6,000 पेंशन करेंगे, 8,500 लेडीज़ों को देंगे और महिलाओं को देंगे, और इस तरीके से सिलेंडर जो है 500 रुपया कर देंगे, इन घोषणाओं से कोई फर्क पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव पे? नहीं, ये बिल्कुल झूठ के वादे हैं, इनके झूठ पे झूठ की ही झूठ चल रही है। खटाखट 8,500 अब तक कहीं मिल रहे हैं तो बैंक के खाते में वे पहुँच लेते हैं वहाँ के। हाँ, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमसे। जनता जो है वो समझदार है और जनता जो है वो अपने हिसाब से चूज करे। हाँ, जनता अपने हिसाब से चूज करेगी। भाई साहब से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लग रहा है कितनी मजबूत पकड़ में अब की बार आपको लग रहा है कि धनखड़ साहब जिस तरीके से भाई साहब ने बताया काम कराए हैं, आपको लग रहा है कि मजबूत पकड़ है, और कितनी वोटों से यहाँ से बादली हल्के से जीतने वाले? देखो सर, लोग काम को देखते हैं और काम के आधार पर वोट देंगे, और सब धनखड़ साहब को ज़्यादातर यहाँ से बादली हल्के से वोट मिलेंगी और जीत उन्हीं की होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।